Assalamu alaikum, my dear respected student and colleague. I'm Dr. Nizamuddin. आज का लेक्चर बेसिकली डिटेल्ड लेक्चर है टू एक्सप्लेन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इनोसिटोल। ये लेक्चर पहले भी अपलोड किया जा चुका है, लेकिन कुछ गैप्स उस लेक्चर में थे जिनको कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम दोबारा इस लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने ये देखना होगा कि डेफिनेटली इनोसिटोल के टोटल 9 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, और हम डिटरमाइन करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। असाइन करेंगे कैपिटल आर और एस और स्मॉल आर और एस ये होती क्या हैं, ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव बेसिकली ये आइसोमर हैं या नहीं। तो इन 9 आइसोमर्स के जो नेम हैं वो बेसिकली ये हैं। फॉर एग्जांपल पहला स्ट्रक्चर है सिस इनोसिटोल, दूसरा नियो इनोसिटोल, तीसरा एपी इनोसिटोल, चौथा म्यूको इनोसिटोल, पांचवा एलो इनोसिटोल, छठा साइलो इनोसिटोल, सातवां मायो इनोसिटोल, आठवां डी कायरो इनोसिटोल और नवा है एल कायरो इनोसिटोल। अच्छा, इन 9 स्ट्रक्चर में से जो फर्स्ट 7 स्ट्रक्चर हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। वो क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं? क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री पर जो कार्बन आते हैं वो बेसिकली स्टीरियोजेनिक तो होते हैं, लेकिन वो एकैरोटिक कार्बन कहलाते हैं। इस वजह से जब उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की जाएगी तो उन्हें स्मॉल आर या स्मॉल एस से लिखा जाएगा। इसके अलावा जितने भी कार्बन हैं वो स्टीरियोजेनिक भी होंगे और पैराटोपिक भी होंगे। उन्हें हम लेबल करते हैं आर और एस से, कैपिटल आर और कैपिटल एस से। अच्छा, अब इनोसिटोल की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करने से पहले एवरीवन शुड नो द CIP रूल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, 1 से लेकर 5 तक, और 1 से लेकर 3 तक बहुत कॉमन से रूल्स हैं जो कि जो भी कायरल कार्बन के बारे में जानता है ही और शी शुड नो व्हाट आर दीज। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि इनोसिटोल के लिए बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करते हैं, उसके अतराफ में आर आर जो कि लाइक पेयर आता है, और तो वो प्रोसीड करता है SS के ऊपर, और आर आर या SS जो लाइक पेयर हैं वो प्रीसीड्स करते हैं अनलाइक पेयर जो कि RS या SR कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई कार्बन रखता है तो। इसी तरीके से सिक्वेंशियल सिस को प्रेसिडेंस हासिल है ओवर सिक्वेंशियल ट्रांस वाइस वर्सा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको वक्तन फवक्तन तमाम इनोसिटोल के आइसोमर्स में ऑब्जर्व करेंगे। देखते हैं पहला स्ट्रक्चर जो कि है सिस इनोसिटोल। अच्छा, अब सिस इनोसिटोल को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो तमाम के तमाम बॉन्ड अबव दी प्लेन है। यही अगर बॉन्ड बिलो दी प्लेन होंगे तो भी सिस इनोसिटोल होगा। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एवरी कार्बन इज ऑन द प्लेन, और हर कार्बन बेसिकली मिरर इमेज रखता है या प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है। इस वजह से सिस इनोसिटोल के ऑल 6 कार्बन आर, दो दे आर स्टीरियोजेनिक बट दे आर एकैरोटोपिक। अच्छा जी, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पहले कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक ड्राइंग या ड्रॉ करते हैं डायग्राफ रूल। डायग्राफ रूल है क्या? एक सिंपल लाइन है, और जिस कार्बन की आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करनी है उसे हम टारगेट कार्बन कहते हैं, और उसके अतराफ में जितने भी कार्बन हैं राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, अगर वो अबव दी प्लेन है तो इस लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, अगर वो बिलो दी प्लेन है तो वो इस लाइन के नीचे लिखा जाता है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 के राइट साइड पर कार्बन नंबर 2, 3 और 4 है, और कार्बन लेफ्ट साइड पर कार्बन नंबर 6, 5 और 4 है। अगर आप गौर से देखते हैं तो कार्बन नंबर 2, 3, 4 अबव दी प्लेन लिखे गए हैं, और कार्बन नंबर 6, 5, 4 भी अबव दी प्लेन लिखे गए हैं।
और जब आप इसको रोटेट करते हैं योर आईज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो हर कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की जा सकती है। कार्बन नंबर 2 को अगर हम टारगेट कार्बन की तरफ रोटेट करते हैं तो ये बेसिकली S, और कार्बन नंबर 3 भी बेसिकली S, कार्बन नंबर 4 भी S रोटेट होता है। कार्बन नंबर 6 को जब रोटेट किया जाता है, जो कि लेफ्ट साइड पर है, वो R, 5R और 6 भी R साइड पे रोटेट होता है। लेकिन क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल एक आइसोटोपिक है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो यहाँ पर राइट हैंड रूल फॉलो होगा। जिस टारगेट कार्बन के राइट साइड पर जो भी कार्बन है उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही इस टारगेट कार्बन की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, ये कहलाता है राइट हैंड रूल। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो है S। देखते हैं कार्बन नंबर 2 में ये फॉलो होता है या नहीं। कार्बन नंबर 2 में भी सेम यही केस है, इसके अतराफ में कार्बन नंबर 3, 4, 5 जो कि अबव द प्लेन है, और कार्बन नंबर 2 के लेफ्ट साइड पर 1, 6 एंड 5 है जो कि अबव द प्लेन है। अगेन सेम 3, 4, 5 भी एस स्टीरियोकेमिस्ट्री रखते हैं, और 1, 6, 5 भी आर स्टीरियोकेमिस्ट्री रखते हैं। अगेन क्योंकि तमाम के तमाम कार्बन एक आइसोटोपिक है, राइट हैंड रूल फॉलो होगा। आपने इसके राइट साइड पर जो भी कार्बन है उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही इस टारगेट कार्बन की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। तो इस टारगेट कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड करती है राइट हैंड साइड पर जो कि है S, तो इस वजह से इस कार्बन नंबर 2 की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी S। अच्छा जी, अब हम इस चीज को समझने के लिए पहले इसका नेम देख लेते हैं। नेम है इसका 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, तमाम आर स्मॉल s, साइक्लोहेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साओल। अगर यही स्ट्रक्चर बिलो द प्लेन होता तो बिलो द प्लेन होने पर भी इसकी सेम यही स्टीरियोकेमिस्ट्री होती, लेकिन जब डायग्राफ बनाते हैं तो तमाम के तमाम जो बॉन्ड हैं, क्योंकि ये डाउन द प्लेन है तो इनको डाउन द प्लेन बनाया जाता। इस फॉर एग्जांपल ये कार्बन नंबर 1 है टारगेट कार्बन, इसके अतराफ में 2, 3, 4 और लेफ्ट साइड पर 6, 5 एंड 4 है, और इन डायग्राफ के अंदर इनको डाउन द प्लेन लिखा गया है। सेम ये कार्बन नंबर 2 है, इसके अंदर भी डाउन द प्लेन लिखा गया है। वही सेम राइट हैंड रूल फॉलो होगा कार्बन नंबर 2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्योंकि S है तो राइट हैंड रूल के हिसाब से कार्बन नंबर 1 की भी ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी S। और सेम यहाँ पर भी कार्बन नंबर 2 के अतराफ में जो कार्बन नंबर 3 है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री S है, तो इसलिए इस टारगेट कार्बन 2 की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी S। तो ओवरऑल सेम नेम विल बी गिविंग। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस इनोसिटोल में चाहे वो अबव द प्लेन हो चाहे वो बिलो द प्लेन हो, राइट हैंड रूल के तहत तमाम कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री S होगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर कहीं भी स्लाइटली चेंज यानी एक बॉन्ड अबव हो जाए तो उसका नेम डिफरेंट होगा, या 3 अप और 3 डाउन हो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन इसके अंदर राइट हैंड रूल फॉलो किस तरह से करता है हम आगे एग्जाम्पल में कुछ देखेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग है, नियो इनोसिटोल। इसमें 3 बॉन्ड अप हैं, 3 बॉन्ड डाउन हैं, और यहाँ ये बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है। ये कौन सा कार्बन है? पहले चीज तो ये कि हाउ टू नंबर दिस। जब हम नंबर की बात करते हैं तो प्रियोरिटी जो देनी है नंबर्स में वो अबव द प्लेन वाले कार्बन को देनी है ओवर बिलो द प्लेन सब्स्टिट्यूशन वाले कार्बन के ऊपर। तो यहाँ देख लीजिए कार्बन नंबर 1, 2, 3 क्योंकि अबव द प्लेन थे तो इनको प्रेसिडेंस हासिल थी ओवर 4, 5, 6। अब कार्बन नंबर 2 और 5 जो है बेसिकली ये एक आइसोटोपिक हैं, और बाकी जो कार्बन है वो काइरोटोपिक है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 एंड 5 जो है वो ऑन द प्लेन आ रहे हैं। अब सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में जो काइरोटोपिक कार्बन है हम उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन कर लेते हैं, और लास्ट में कार्बन 2 और 5 की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करेंगे। कार्बन नंबर 1, अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं तो कार्बन नंबर 1 के राइट साइड पर 2 और 3 और 4 हैं, और लेफ्ट साइड पर 6, 5 एंड 4 हैं। अगर आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करते हैं और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं टूवर्ड्स टारगेट कार्बन, तो क्या देखते हैं? अच्छा, इस डायग्राफ में आप गौर से देखिए कि ये टारगेट कार्बन है और कार्बन नंबर 2 और 3 क्योंकि अबव द प्लेन है तो इन्हें अबव द प्लेन लिखा गया है। कार्बन नंबर 4 बिलो द प्लेन है तो इसे बिलो द प्लेन लिखा गया है। इसी तरीके से कार्बन नंबर 6, 5 और 4 बिलो द प्लेन है तो इन्हें बिलो द प्लेन लिखा गया है।
अच्छा, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल में नंबर देते वक्त प्रायोरिटी दी गई थी अबव द प्लेन वाले को, तो अबव द प्लेन के हिसाब से ही आपने नंबरिंग करनी है और स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करनी है। अगर आप इसे मूव करवाते हैं, क्योंकि ये टारगेट कार्बन है, और इसे कार्बन नंबर 2 को जब के OH को मूव करवाते हैं, तो यहाँ से आपने इसे प्रायोरिटी देनी है, तो ये बेसिकली S हो रहा है, 3 भी S हो रहा है, लेकिन 4 और 1 सेम प्लेन पर ना होने की वजह से इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स हो जाएगी। ये हो रहा है बेसिकली S, लेकिन ये रिवर्स हो जाएगा R। अब आइए लेफ्ट साइड पर देखते हैं, जो कि 654 है। अगर हम इसको मूव करवाते हैं अपने आइस को इस तरीके से, जो हो रहा है R, लेकिन क्योंकि सेम प्लेन पर नहीं है, ये S हो जाएगा, सेम ये भी S हो जाएगा और ये भी S हो जाएगा। अब इस डायग्राफ में अगर आप गौर से देखते हैं, तो 6, 5 और 4 ये S S S कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, 2, 3, 4 S S R कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो ओवरऑल लाइक पेयर को प्रेसिडेंस हासिल है ओवर अनलाइक पेयर। इस वजह से कार्बन नंबर 1 की जो ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो होगी S। कार्बन नंबर 3 देखते हैं, 2 मैंने क्यों नहीं लिया, इस वजह से कि वो एक आइसोटोपिक कार्बन था, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन करूंगा। कार्बन नंबर 3 के राइट साइड पर है 4, 5, 6, लेफ्ट साइड पर है 2, 1, 6। इसमें 2 अबव द प्लेन और बाकी जो है वो बिलो द प्लेन है इस डायग्राफ के अंदर। जब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की गई, अच्छा जी, 4 को रोटेट किया गया R, 5 को रोटेट किया R और 6 को रोटेट किया गया R, क्योंकि सेम प्लेन पर नहीं है। यहाँ आ जाइए, ये भी R, ये भी R और ये हो गया S, क्योंकि ये दो सेम प्लेन पर हैं तो इस वजह से R ही रहेंगे, जबकि ये अपोजिट प्लेन पर है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गई, S हो गई। अब ये आपके राइट साइड पर है लाइक पेयर, लेफ्ट साइड पर है अनलाइक पेयर। लाइक पेयर जो कि R R रखता है, तो कार्बन नंबर 3 भी हमारे पास ओवरऑल रखेगा R स्टीरियोकेमिस्ट्री। कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 को अगर आप गौर से देखते हैं डायग्राफ के अंदर, कार्बन नंबर 4 टारगेट कार्बन है, राइट साइड पर है 5, 6 और 1 अबव द प्लेन, लेफ्ट साइड पर 3, 2, 1 और तमाम के तमाम कार्बन में जो बेसिकली ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन है, वो अबव द प्लेन। जब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की जाती है और हम इसको रोटेट करते हैं, तो क्योंकि प्रेसिडेंस जो है वो गिवन है, वो अबव द प्लेन वाले को है और बिलो द प्लेन वाले को नहीं है। अच्छा, इसको ये देंगे तो ये बेसिकली R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा और ये आपके पास S हो जाएगा। सेम यहाँ पर आपके पास ये R R R अपोजिट प्लेन होने की वजह से, तो ओवरऑल इसमें बेसिकली इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी R। नेक्स्ट आ जाइए, कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 6 के ऊपर जब इसका डायग्राफ देखा गया, तो 1, 2, 3 लेफ्ट साइड पर है, 5, 4 एंड 3 इसके सॉरी 1, 2, 3 राइट साइड पर है और 5, 4, 3 इसके लेफ्ट साइड पर है। जब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की गई, तो ये आपके पास S S और ये S, ठीक है। रीजन, क्योंकि आपने प्रायोरिटी इसको देनी थी, किसको, अबव द प्लेन वाले को ओवर बिलो द प्लेन। लेफ्ट साइड पर देखिए, ये आपके पास S S और ये आपके पास हो गया R, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी आपने रिवर्स कर देनी। अब यहाँ पे इसकी ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री कार्बन नंबर 6 की है S। अच्छा जी, अब यहाँ आते हैं, दोनों हैं एक आइसोटोपिक कार्बन, राइट हैंड रूल फॉलो होगा। कार्बन नंबर 2 अगर आप गौर से देखते हैं, तो कार्बन नंबर 2 के राइट साइड पर है कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5, लेफ्ट साइड पर है कार्बन नंबर 1, 6 एंड 5। जब आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करते हैं टुवर्ड्स टारगेट कार्बन, तो ये आपका रखता है S, ये आपका R और ये आपका R, ये आपका R S एंड S, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि ये कार्बन नंबर 2 एक आइसोटोपिक है और एक आइसोटोपिक होने की वजह से जो राइट साइड पर जो कार्बन स्टीरियोकेमिस्ट्री रखता है, उसको प्रेसिडेंस होगी ओवर लेफ्ट साइड। तो राइट साइड पर जो कार्बन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है S, तो हम ये कहेंगे कि इस टारगेट एक आइसोटोपिक कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री ओवरऑल होगी S। अच्छा, इस चीज को हम यहाँ भी देखते हैं कार्बन नंबर 5 के ऊपर। कार्बन नंबर 5 भी बेसिकली एक आइसोटोपिक कार्बन है। अगर आप इसकी जब डायग्राफ बनाते हैं, इसके राइट साइड पर है आपके पास 5, 3, 2, लेफ्ट साइड पर है 6, 1
N2 डायग्राफ में आप अबव और बिलो द प्लेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल जब इसकी हिस्ट्री केमिस्ट्री मेंशन की गई यहाँ पर SRR और ये RSS है। अब आप ये देखिए कि इस राइट हैंड साइड पर यहाँ हमने क्या रखा था, जो कि टारगेट कार्बन था वो था S, जबकि यहाँ टारगेट कार्बन पर भी जो कि राइट हैंड रूल है वो क्या है, एकैरियोटोपिक है, और इस कार्बन नंबर 4 की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्या होगी, वो होगी S। तो ओवरऑल जो नेम है इस नियोनिस्टोल का वो है 1s 2s 3r 4r 5s एंड 6s, दोनों कार्बन एकैरियोटोपिक हैं और ये इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखें यहाँ पर जो एकैरियोटोपिक कार्बन थे, जो राइट हैंड रूल हमने फॉलो किया था उसको मैंने इस फिगर के अंदर मेंशन भी किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 2 था, इसे जब आप एक्सट्रापोलेट करते हैं 3 4 5 6 1 2 तक की तरफ, और लेफ्ट साइड पर आपके पास 1 6 5 4 3 2 1 है, तो इस कार्बन की जो ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो है एस। इस वजह से इस टारगेट कार्बन जो कि एकैरियोटोपिक है उसकी ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, वो स्मॉल एस होगी। स्ट्रक्चर नंबर 3 है हमारे पास बेसिकली एपी इनोसिटोल। अब इस एपी इनोसिटोल के अंदर एक बॉन्ड अबव दी प्लेन है, बाकी 5 बॉन्ड जो है बिलो दी प्लेन है। डेफिनेटली यहाँ पर ये इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होने की वजह से ये कार्बन और ये वाले कार्बन एकैरियोटोपिक होंगे, बाकी कार्बन जो है कैरियोटोपिक हैं। सबसे पहले हाउ टू नंबर दिस ये देखना है। अब आप इसमें देखते हैं 5 कार्बन जो है बिलो दी प्लेन है, जस्ट एक कार्बन है अबव दी प्लेन, तो इस 5 कार्बन को हम प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग के अंदर और सीक्वेंस में नंबर देंगे। तो ये आपका 1 2 3 4 5 और ये अबव दी प्लेन वाला ये आपका कार्बन नंबर 6 होगा। आइए अब ये देखते हैं कि किस तरीके से इस स्ट्रक्चर की हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिटरमाइन करते हैं। पहला कार्बन, इसका ये डायग्राफ है, इसके राइट साइड पे आप देखिए कार्बन नंबर 2 3 एंड 4 है, इसके लेफ्ट साइड पर कार्बन नंबर 6 5 और 4 हैं। और जब ईच एंड एवरी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन की गई, कार्बन नंबर 2 को रोटेट किया तो S3S और 4 भी हमारे पास S रखता है, जबकि 6 जब रोटेट किया जाता है तो ये रखता तो R है, लेकिन क्योंकि सेम प्लेन पर ना होने की वजह से ये आपका S हो जाएगा। ये आपका R हो गया और ये आपका R हो गया। अब यहाँ पे आप इस डायग्राफ को देखिए, ये आपके पास सेम सीक्वेंस है, जबकि ये SRR अपोज थोड़ा सा अनलाइक सीक्वेंस है और ये लाइक सीक्वेंस है। तो लाइक सीक्वेंस बेसिकली क्या है, S है, तो ओवरऑल इस कार्बन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो होगी इस कैपिटल S, क्योंकि ये कार्बन कैरियोटोपिक कार्बन। कार्बन नंबर 2 टारगेट कार्बन, इसके लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर है कार्बन 3 4 5 जो कि डाउन द प्लेन, लेफ्ट साइड पर 1 6 एंड 5, एक कार्बन 6 जो है अबव द प्लेन। जब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिटरमाइन किया गया, कार्बन नंबर 3 S, कार्बन नंबर 4 S, कार्बन नंबर 5 S, कार्बन नंबर 1 R, कार्बन नंबर 6 सेम प्लेन पर ना होने की वजह से S, कार्बन नंबर 5 सेम प्लेन पर है और ये हो रहा है R। अब यहाँ देखिए आपके पास ये लाइक सीक्वेंस है, जबकि ये आपके पास RSR ये अनलाइक सीक्वेंस है एज कंपेयर टू दिस सीक्वेंस। और लाइक सीक्वेंस जो है ऐसे ऐसे रखता है, जैसे ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री कार्बन नंबर 2 की होगी S। कार्बन नंबर 3 बेसिकली एक कैरियोटोपिक कार्बन है, क्योंकि ये ऑन द प्लेन है और एक कैरियोटोपिक कार्बन के अंदर राइट हैंड रूल फॉलो होगा। और राइट हैंड रूल किस तरह से फॉलो होगा, सबसे पहले तो डायग्राफ देखिए। कार्बन नंबर 3 है बेसिकली टारगेट कार्बन, इसके राइट साइड पर है कार्बन नंबर 4 5 एंड 6, लेफ्ट साइड पर है कार्बन नंबर 2 1 एंड 6। जब हमने 4 5 और 6 और 2 एंड 1 6 की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की, तो ये हो रही है SSR और लेफ्ट साइड पर हो रही है R और S। जैसा कि कहा गया, क्योंकि कार्बन 3A कैरियोटोपिक है, राइट हैंड रूल फॉलो होगा जिस तरीके से नियो इनोसिटोल के स्ट्रक्चर में फॉलो हुआ था, और ये बेस करेगा राइट हैंड साइड पर जो भी पहला कार्बन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर, और राइट हैंड साइड पर जो पहला कार्बन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री S है, इस वजह से कार्बन नंबर 3 की ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री भी होगी स्मॉल s। अच्छा जी, कार्बन नंबर 4 बेसिकली अब कैरियोटोपिक कार्बन है, किस तरीके से देखिए डायग्राफ का राइट साइड पर 5 6 1, लेफ्ट साइड पर 3 2 एंड 1, राइट साइड पर सिर्फ एक बॉन्ड अबव द प्लेन, बाकी सारे के सारे बॉन्ड जो है वो डाउन द प्लेन।
जब इन तमाम कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिटरमाइन किया गया, 5s और 6 जो है R और 1 जो है S, 3R 2R और 1 की R स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये लाइक पेयर है, लाइक पेयर जो कि R स्टीरियोकेमिस्ट्री रखता है, तो इसलिए ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री कार्बन नंबर 4 की है R। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन नंबर 5, टारगेट कार्बन। इसके राइट साइड पर है 612 कार्बन, लेफ्ट साइड पर है कार्बन नंबर 432। जब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की गई तो कार्बन नंबर 6 की स्टीरियोकेमिस्ट्री R, 1 की S और 2 की S। कार्बन नंबर 4 जो कि लेफ्ट साइड पर टारगेट कार्बन नंबर 5 के R, 3 भी R एंड 2 भी R। लाइक पेयर है, लाइक पेयर जो कि R स्टीरियोकेमिस्ट्री रखता है, तो इस वजह से लाइक पेयर प्रीसीड होगा द अनलाइक पेयर। तो ओवरऑल कार्बन नंबर 5 की स्टीरियोकेमिस्ट्री है R। कार्बन नंबर 6 जो कि ए कायरोटोपिक कार्बन है। ए कायरोटोपिक कार्बन में राइट हैंड रूल बेसिकली फॉलो होता है, लेकिन क्योंकि तमाम के तमाम बॉन्ड अबव द प्लेन भी नहीं है और तमाम के तमाम बॉन्ड बिलो द प्लेन भी नहीं है, तो जिस तरीके से सिस इनोसिटोल के अंदर फॉलो किया था हमने, भी इस तरह से फॉलो नहीं होगा। यहाँ राइट हैंड रूल बेसिकली डिसओबे करेगा, डिसलाइक करेगा। रीजन अगेन वही, एक कायरोटोपिक कार्बन है मान लिया हमने, लेकिन क्योंकि 5 बॉन्ड डाउन द प्लेन है और 1 बॉन्ड अबव द प्लेन है। पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 1, 2 और 3 भी S रखते हैं, 5, 4 और 3 R रखते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि तमाम कार्बन की एक प्लेन में नहीं है, अगर एक प्लेन में होते जिस तरीके से सिस इनोसिटोल में, तो हम राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक अबव द प्लेन है, बाकी 5 डाउन द प्लेन है। इस वजह से हम सीक्वेंस देखेंगे, नीचे यहाँ पे R का सीक्वेंस है, जबकि यहाँ पे S का सीक्वेंस है। तो R का सीक्वेंस प्रीसीड करेगा ओवर S के सीक्वेंस के ऊपर। इस वजह से ओवरऑल इस ए कायरोटोपिक कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी स्मॉल r। तो नेम आखिर में इसका क्या होगा, 1s 2s 3s 4r 5r 6r, साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 5 6 हेक्साओल। स्ट्रक्चर नंबर 4 म्यूको इनोसिटोल। यहाँ इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, 2 बीटा बॉन्ड ऑन द सेम प्लेन है, तो यही दोनों कार्बन ए कायरोटोपिक होंगे। बाकी जो अल्फा बॉन्ड है डाउन द प्लेन जो है वो कायरोटोपिक कार्बन होंगे। तो 6 और 3 बेसिकली हमारे पास ये हैं ए कायरोटोपिक कार्बन, 1 2 5 4 ये हमारे पास कायरोटोपिक कार्बन है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि किस तरीके से इस म्यूको इनोसिटोल के ईच एंड एवरी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिटरमाइन किया जा सकता है। पहले कार्बन नंबर 1 लेते हैं। राइट साइड में जब डायग्राफ बनाते हैं तो 2 3 और 4 हैं, 3 बॉन्ड अबव द प्लेन है। लेफ्ट साइड पर 6 5 और 4 है और 6 जो है अबव द प्लेन है। जब ईच एंड एवरी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की गई, तो ये बेसिकली नंबरिंग के अंदर हम क्योंकि इस स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है और 2 बॉन्ड अबव द प्लेन है, तो जो बिलो द प्लेन जो ज्यादा नंबर में है उनको प्रेसिडेंस होगी जो कि कम नंबर में। इसी वजह से आप ये देख सकते हैं कि नंबरिंग के अंदर बिलो द प्लेन वाले को प्रेफरेंस दी गई ओवर द अबव द प्लेन वाले को। अच्छा जी, अब इस डायग्राफ में आप गौर से देखिए, ये 2 जो है सेम प्लेन पर होने की वजह से एस स्टीरियोकेमिस्ट्री रखता है, और दूसरा ये कि प्रेसिडेंस भी हासिल थी इन बिलो द प्लेन वाले को। कार्बन नंबर 3 R हो जाएगी क्योंकि सेम प्लेन पर नहीं, कार्बन नंबर 4 S हो जाएगी। कार्बन नंबर 6 बेसिकली S होगी क्योंकि सेम प्लेन पर नहीं है, अगर ये सेम प्लेन पर होते तो R हो जाती, जिससे कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 4 ये R रखती है। अब देखिए डायग्राफ के अंदर और से देखा जाए तो ये है SRS, यानी अल्टरनेट के बाद सीक्वेंस चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक गौरतलब बात है, यहाँ पे SRR। लेफ्ट साइड पर अगर 2 कार्बन सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री रखते, यानी SS होता या RR होता, तो ये प्रीसीड करता ओवर SRS, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ इस स्ट्रक्चर में, यहाँ है आपके पास SRS अल्टरनेट और यहाँ आपके पास है SRR, ये है अनलाइक पैटर्न। ठीक है,
अच्छा, आर एस आर और एस आर एस, आर एस आर प्रीसीड करेगा ओवर एस आर एस, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ आप गौर से देख सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से अल्टरनेट पैटर्न है और ये अल्टरनेट नहीं हो रहा, और स्टार्ट के 2 कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम नहीं है, तो ये कहलाएगा अनलाइक पैटर्न और ये आपका हो गया लाइक पैटर्न। अब यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि पहला कार्बन एस रखता है, ये देखना है कि ये लाइक पैटर्न जो कि एस आर एस है वो राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है। क्योंकि ये लाइक पैटर्न अल्टरनेट में है और ये राइट साइड पर है, तो हम राइट हैंड साइड पे जो है कैरेक्टर कार्बन को देखेंगे, और C1 की जो 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 लाइक पैटर्न है वो राइट साइड पर होने की वजह से इस कार्बन 1 की ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी R। ये ध्यान में और बात रखिए कि अगर ऐसा होता कि यहाँ पर होता SS, तो ये लाइक पैटर्न होता और इस तरीके से इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है S। या अगर ये होता RR, दोनों RR होते और यहाँ पे होता SRS, तो ये हम भी कह सकते हैं कि ये भी RR हो जाता, बेस करता दोनों इस कार्बन पे। लेकिन क्योंकि लाइक पैटर्न राइट साइड पर है, तो इस वजह से इस म्यूको इनोसिटोल के पहले कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी ओवरऑल R। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे कार्बन जो कि टारगेट कार्बन है, इसके लेफ्ट साइड राइट साइड पर है 3, 4, 5, लेफ्ट साइड पर है 1, 6 एंड 5। अच्छा जी, अब जब तमाम कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री इस डायग्राफ में मेंशन की गई, कार्बन नंबर 3 सेम प्लेन पर ना होने की वजह से R, ये कार्बन नंबर 4 और 5 सेम प्लेन पर होने की वजह से SS, कार्बन नंबर 1 सेम प्लेन R, कार्बन नंबर 6 अपोजिट प्लेन S, कार्बन नंबर 5 सेम प्लेन R। अब यहाँ देखिए, यह है RSS और यह है RSR, सेम जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया था कि ये जो लाइक पैटर्न है वो लेफ्ट साइड पर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि RR नहीं है या SS नहीं, ये है अल्टरनेट RSR, जबकि यहाँ पर है RSS। अगर ये दोनों SS होते तो भी S हो जाता, लेकिन क्योंकि ये है अनलाइक पैटर्न और ये है लाइक पैटर्न जो कि अल्टरनेट के हवाले से, और ये लाइक पैटर्न इस टारगेट कार्बन के लेफ्ट साइड पर है, तो ओवरऑल इस टारगेट कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी S। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट कार्बन, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 के राइट साइड पर है कार्बन नंबर 4, 5 और 6 है अबव द प्लेन। कार्बन नंबर 3 के लेफ्ट साइड पर है 2, 1 और कार्बन नंबर 6 अबव द प्लेन। जब ईच एंड एवरी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की गई, और ये कार्बन नंबर 3 है ए काइरोटोपिक, क्योंकि ऑन द प्लेन है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। और डेफिनेटली जब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिटरमाइन करेंगे, 4 R रखता है क्योंकि सेम प्लेन पर नहीं है, 5 भी R रखता है सेम प्लेन पर नहीं है, लेकिन 6 सेम प्लेन पर होने की वजह से S हो गया, 2, 1 और 6 SSR हो गया। अब यहाँ गौर से देखिए, क्योंकि ये कार्बन है आपके पास ए काइरोटोपिक, तो ए काइरोटोपिक में हम राइट हैंड रूल फॉलो करेंगे। राइट साइड पर जो पहला कार्बन है उसकी जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही इस कार्बन की होगी। राइट साइड पर फॉर्चुनेटली यहाँ पे R है, और दूसरा एक और इसको एडवांटेज मिल रहा है कि यहाँ पर ये है आर आर लाइक पैटर्न, जबकि यहाँ पर ये एस एस, तो आर आर लाइक पैटर्न प्रीसीड ओवर एस एस लाइक पैटर्न, तो ये भी इसको बेसिकली एडवांटेज दे रहा है। तो ओवरऑल कार्बन नंबर 3 की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो है स्मॉल आर। नेक्स्ट कार्बन नंबर 4, बेसिकली अगेन राइट साइड पर कार्बन नंबर 5, 6 और 1 एक कार्बन अबव द प्लेन, लेफ्ट साइड पर कार्बन नंबर 3, 2 और 1 एक कार्बन अबव द प्लेन, कार्बन नंबर 3। जब हर कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की गई, कार्बन नंबर 5S, कार्बन नंबर 5R, कार्बन नंबर 5S, कार्बन नंबर 6R, कार्बन नंबर 1S, 3 to 1 की है SRR। ओके, नाउ देखिए ये आपके पास है SRS अल्टरनेट पैटर्न, एक जैसे 1, 3, 5 होता है ना जिस तरीके से, और ये आपके पास अल्टरनेट पैटर्न नहीं है, ये आपके पास SRR है। अगर ये दोनों SS होते हैं कार्बन नंबर 3 और 2 को, तो ये प्रीसीड कर जाते ओवर SRS, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इस वजह से ये कहलाएगा अनलाइक पैटर्न, और ये आपके पास हो गया लाइक पैटर्न। अब लाइक पैटर्न क्योंकि वो अल्टरनेट है, ऐसा नहीं है कि बेसिकली वो जो कि आर आर या एस एस है, और ये लाइक पैटर्न है भी राइट साइड पर, तो हम ये कहेंगे कार्बन नंबर 4 की ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई R। कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5
जो कि टारगेट कार्बन है, इसके डायग्राफ में अगर आप गौर से देखते हैं, इसके राइट साइड पर है 6 1 2, लेफ्ट साइड पर है 4 3 2। अच्छा जी, 4 जब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन की गई, डिटरमाइन की गई, कार्बन नंबर 6 R1S2S, कार्बन नंबर 4 R3S और 2 आपके पास R। सेम यहाँ पर अगर आप इस पैटर्न को देखते हैं, ये RSS अनलाइक पैटर्न, जबकि ये RSR वही अल्टरनेट पैटर्न आ गया। तो अल्टरनेट पैटर्न अगेन, क्योंकि लेफ्ट साइड पर है और अल्टरनेट है, अगर ये RR होता तो ये यहाँ R लिखा जाता है, क्योंकि ये RSR है, लाइक पैटर्न तो है, लेकिन लेफ्ट साइड पर होने की वजह से इस कार्बन नंबर 5 की ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी S। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन नंबर 6, जो कि एक एरोटोपिक कार्बन है। इसके तरफ में 1 2 3, राइट लेफ्ट साइड पे 5 4 3। जब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन की गई 1 2 और 3 की, ये है RRS और लेफ्ट साइड पर SSR। तो RR को प्रीसीडेंस है ओवर SS, और ये एक एरोटोपिक भी है, राइट हैंड रूल भी फॉलो होगा, तो इस वजह से हम कहेंगे कि कार्बन नंबर 6 की ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री है R। दिस इज द नेम ऑफ म्यूकोइनोसिटोल। कार्बन नंबर इंस्ट्रक्शन नंबर 6, स्ट्रक्चर नंबर 5 जो कि है एलो इनोसिटोल, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं तो हियर वी हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इस स्ट्रक्चर में कोई भी कार्बन एक कायरोटोपिक नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्बन ऑन द प्लेन नहीं आ रहा, जो कि बेसिकली इसको हम नहीं कहेंगे एक कायरोटोपिक है। बस प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे सेंटर में है, जिसकी वजह से ये मिरर इमेज रखता है, और ये एक आयरन। नंबर की बात की जाए तो नंबर अगर आप गौर से देखते हैं तो इसमें 4 बॉन्ड बिलो द प्लेन, 2 बॉन्ड अबव द प्लेन। तो बिलो द प्लेन वाले कार्बन को जो है प्रियोरिटी होगी ओवर अबव द प्लेन वाले को। इस तरीके से इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 और ये 5 6। आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 टारगेट कार्बन, इसका डायग्राफ है। इसके राइट साइड पर कार्बन नंबर 2 3 4, लेफ्ट साइड पर कार्बन नंबर 6 5 एंड 4। जब इनकी ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की गई कार्बन नंबर 2 और 3 और 4 की, तो ये रही SSS, जबकि लेफ्ट साइड पर SSR। दिस इज द लाइक पैटर्न और दिस इज द अनलाइक पैटर्न। और लाइक पैटर्न तीनों के तीनों सेम है, और ये कार्बन ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि इसमें तमाम के तमाम कार्बन एक ही टाइप के हों, या तमाम के तमाम बॉन्ड एक ही साइड पर हों। इसमें 2 बॉन्ड अप हैं, 4 बॉन्ड डाउन हैं। तो लाइक पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, और लाइक पैटर्न जो है S है, तो ओवरऑल कार्बन नंबर 1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी S। अच्छा जी, नेक्स्ट जब कार्बन नंबर 2 जो कि टारगेट कार्बन है इस स्ट्रक्चर में, उसके राइट साइड पर है हमारे पास 3 4 5, लेफ्ट साइड पर है 1 6 5, 3S 4S और 5 हमारे पास R स्टीरियोकेमिस्ट्री। 1 6 और 5 की है RSS स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब देखिए, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, अल्टरनेट सीक्वेंस भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि तमाम के तमाम SS हों या RR हों। लेकिन फॉर्चुनेटली अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं तो 3 और 4 में जो नेबरिंग कार्बन है टारगेट कार्बन के बराबर में, वो दोनों SS हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर आपके पास 1 और 6 कार्बन है, वो RSS है, अनलाइक पैटर्न है। तो ये लाइक पैटर्न होगा, यानी SS प्रीसीड्स ओवर RS। और क्योंकि ये दोनों लाइक पैटर्न S हैं, तो इस वजह से ओवरऑल कार्बन नंबर 2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी S। अच्छा जी, कार्बन नंबर 3 देखते हैं। इसके राइट साइड पर है 4 5 6, लेफ्ट साइड पर है 2 1 6। अब 4 5 और 6 की स्टीरियोकेमिस्ट्री SRR, जबकि 2 1 6 की है RRS। RR लाइक पैटर्न है ओवर SR, तो ओवरऑल कार्बन नंबर 3 की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी R। कार्बन नंबर 4 की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं डायग्राफ के अंदर। 5 और 6 अबव द प्लेन, 1 डाउन द प्लेन, लेफ्ट साइड पर 3 2 1 डाउन द प्लेन। कार्बन नंबर 5 6 और 1 की
कॉन्फ़िगरेशन है RRS, 3 to 1 की है RRR, ये लाइक पैटर्न है और ये अनलाइक पैटर्न। सो ओवरऑल कार्बन नंबर 4 हैविंग R कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन 6, टारगेट कार्बन 5, टारगेट कार्बन 5 के राइट साइड पर कार्बन 6 1 and 2, लेफ्ट साइड पर 4 3 2। Carbon 6 having S 1R or 2R, carbon 4 3 2 having SSS configuration. So this is the like pattern and this is the unlike pattern. Like pattern having S configuration, so C5 having total overall S configuration. Target carbon 6, right side 1 2 3, left side 5 4 3. 1 2 3 having configuration RRR. 5 4 6 having configuration RSS. Okay. Now like on right side, and fortunately all are R. So overall, this is the carbon, not the R. Overall carbon 6 having R configuration. Next, cycloinositol. Cycloinositol, fortunately or unfortunately, every carbon is acyrotropic. लेकिन इस स्ट्रक्चर की एक खास बात यह है कि इसमें 3 बॉन्ड अबव द प्लेन है और 3 बॉन्ड डाउन द प्लेन है। तो इस वजह से हमने राइट हैंड रूल फॉलो बिल्कुल नहीं करना, जो कि हमने सिस इनोसिटोल में किया था। अच्छा जी, नंबर की जब बात की जाती है तो नंबर में हम, क्योंकि दोनों का तादाद नंबर इक्वल है, अबव द प्लेन की भी और बिलो द प्लेन की भी, तो अबव द प्लेन वाले को नंबर में हम स्लाइटली प्रेसिडेंस दे लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इज द नंबर। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि राइट हैंड रूल किस तरीके से फॉलो होगा, जिस तरीके से न्यू इनोसिटोल में फॉलो हुआ था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक आयरोटोपिक कार्बन, जैसे हमने यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि प्योरली एक आयरन मॉलिक्यूल है, सिर्फ 2 कार्बन की स्टोइकोकेमिस्ट्री को मेंशन किया गया। पहले कार्बन नंबर 1 मैंने लिया, 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 1 के अतराफ में है कार्बन नंबर 2 3 4, एक कार्बन 3 अबव द प्लेन, कार्बन नंबर 1 के लेफ्ट साइड पर है 6 5 4। अच्छा जी, कार्बन नंबर 2 अगर आप रोटेट करते हैं तो ये R आपके पास है, क्योंकि ए सेम प्लेन पर नहीं है, ये आपके पास S है और ये आपके पास R। ये आपके पास वैसे R हो रहा है लेकिन होगा S, ये आपके पास R और ये आपके पास S। दिस इज द ओवरऑल स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ ईच एंड एवरी कार्बन। अब यहाँ देखिए, राइट हैंड रूल के हिसाब से कार्बन नंबर 1 के जो नेक्स्ट कार्बन है, वैसे सीक्वेंस भी बन रहा है RSR और यहाँ पे SRS, तो RSR को प्रेसिडेंस होती है ओवर SRS। ठीक है, और दूसरा जो एक एरोटोपिक कार्बन होने की वजह से राइट हैंड रूल अगर आप देखते हैं, कार्बन नंबर 2 की भी स्टोइकोकेमिस्ट्री R है, इस वजह से ओवरऑल कार्बन नंबर 1 की स्टोइकोकेमिस्ट्री भी R होगी। सेम कार्बन नंबर 5 के साथ भी यही होगा, वो R रखेगा। यहाँ देखते हैं कार्बन नंबर 2 4 और 6 की भी सेम स्टोइकोकेमिस्ट्री होगी। कार्बन नंबर 2 के राइट साइड पर है 3 4 5 और लेफ्ट साइड पर है 1 6 5। अच्छा जी, अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं तो सबसे पहले इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री डिटरमाइन कर लेते हैं। कार्बन नंबर 3 S, कार्बन नंबर 4 R, कार्बन नंबर 5 S, 1 R 6 S एंड 5 R। तो यहाँ है SRS और यहाँ आपके पास है RSR सीक्वेंस। अच्छा जी, अब यहाँ होगा क्या, यहाँ क्योंकि ये इवन नंबर में है और मैंने पहले ही कहा था कि ये अबव द प्लेन वाले को प्रेसिडेंस दी गई थी पहले स्ट्रक्चर के अंदर, जबकि यहाँ पे एक कार्बन है बिलो द प्लेन और 3 कार्बन है अबव द प्लेन। और यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है आपके पास SRS और यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है आपके पास RSR। तो SRS को बेसिकली प्रेसिडेंस नहीं दी जा सकती ओवर RSR। तो RSR बेसिकली प्रिसीड करेगा ओवर SRS। ठीक है ना, और ये आपके पास ये लाइक पैटर्न है और ये आपके पास अनलाइक पैटर्न होगा। और इस लाइक पैटर्न में जो कि पहला कार्बन है R, तो इस वजह से टोटल ओवरऑल स्टोइकोकेमिस्ट्री होगी इसकी भी R। So this is the overall name of this molecule. इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप गौर से देखते हैं
यहाँ पर आपके पास है 1 कार्बन नंबर 1 3 एंड 5, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 4 एंड 6। और इनका जब आप सीक्वेंस देखते हैं, यहाँ पे है RSR सीक्वेंस और यहाँ पे है SRS सीक्वेंस, यहाँ पर भी RSR सीक्वेंस और यहाँ पर भी SRS सीक्वेंस। तो यहाँ लाइक पैटर्न आपके पास, क्योंकि ये प्योरली ए काइरोटोपिक कार्बन है और ये भी पूरा स्ट्रक्चर प्योरली ए काइरोटोपिक रखता है, और लाइक पैटर्न यहाँ आपके पास दोनों तरफ ही ऐसा है कि ऐसा नहीं कि दो SS या दो R आ रहे हैं। तो इसके इस स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड पर, क्योंकि ये RSR प्रीसीड करता है और SRS, तो यहाँ इसको फौकियत दी गई R को, और यहाँ पर भी आपके पास क्योंकि आपको प्रीसीड कर रहा है राइट साइड पर, इस R को फौकियत दी गई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं मायो इनोसिटोल। ये इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, और नंबरिंग की अगर बात की जाती है तो क्योंकि 4 कार्बन डाउन द प्लेन और 2 कार्बन अबव द प्लेन है, तो डाउन द प्लेन वाले कार्बन को प्रीसीड किया जाएगा ओवर अबव द प्लेन। देखो, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 कहा गया। कार्बन नंबर 2 और 5 जो है वो एक काइरोटोपिक कार्बन। देखते हैं इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री किस तरह डिटरमाइन की गई और डायग्राफ किस तरीके से बनाया गया। अगर आप इसका पहला कार्बन देखते हैं तो टारगेट कार्बन है, इसके राइट साइड पर 2 3 4, लेफ्ट साइड पर 6 5 4 है। और जब इस ईच एंड एवरी कार्बन की स्टोइकोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की गई, तो आप 2 3 4 को आप गौर से देखते हैं तो ये रखता है S और R। यहाँ आपके पास सेम प्लेन पर नहीं होने की वजह से S, ये R और S रखेगा। ये आपके लाइक पैटर्न है, ये आपके पास अनलाइक पैटर्न है। लाइक पैटर्न क्योंकि S रखता है तो ओवरऑल कार्बन नंबर 1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी S। कार्बन नंबर 2 की राइट साइड पर है 3 4 5 और लेफ्ट साइड पर है 1 6 5। ये इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है SRS, और ये RSR लेफ्ट साइड वाले कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है। अच्छा जी, अब यहाँ अगर आप गौर से देखते हैं तो ये है आपके पास SRS और ये आपके पास है RSR, और ये है ए काइरोटोपिक कार्बन। ए काइरोटोपिक कार्बन है, दोनों तरफ जो है बिलो द प्लेन, और यहाँ दोनों तरफ हैं अबव द प्लेन। जस्ट राइट हैंड रूल, कार्बन नंबर 3 की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही फॉलो किया गया, जो कि बेसिकली यहाँ पे S रखता है कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 की स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर डिटरमाइन की जाती है तो इसके लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर है 4 5 6, लेफ्ट साइड पर है 2 1 6, और राइट साइड पर अगर आप देखते हैं तो सीक्वेंस है RSR, और यहाँ आपके पास है RRS। दो सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले कार्बन मौजूद हैं, तो इस वजह से ओवरऑल कार्बन नंबर 3 की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी R। फर्दर कार्बन नंबर 4 आप गौर से देखिए, कार्बन नंबर 4 की स्टीरियोकेमिस्ट्री जब मेंशन की जाती है तो कार्बन नंबर 4 के राइट साइड पर है 5 6 1 और लेफ्ट साइड पर है 3 2 1। अच्छा जी, कार्बन नंबर 4 5 6 को गौर से देखिए, जब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन की गई तो 5 6 1 की है RSR और 3 2 1 की है SSS। ये लाइक है, ये अनलाइक है, अनलाइक प्रीसीड ओवर अनलाइक, लाइक प्रीसीड ओवर अनलाइक, और सो ओवरऑल कार्बन नंबर 4 की स्टीरियोकेमिस्ट्री है S। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए कार्बन, टारगेट कार्बन 5, इसके राइट साइड पर है 6 1 2, लेफ्ट साइड पर है 4 3 2। ये इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री RSS और ये है SRS। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं अगर आप गौर से तो ये है आपके पास R और ये आपके पास है काइरोटोपिक कार्बन। तो काइरोटोपिक कार्बन राइट हैंड रूल फॉलो किया, और जो कार्बन नंबर 6 की स्टीरियोकेमिस्ट्री वही इस कार्बन नंबर 5 की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, जो कि R है। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन नंबर 6 टारगेट कार्बन, राइट साइड 1 2 3, लेफ्ट साइड 5 4 3। अच्छा जी, यहाँ कार्बन नंबर 1 2 3 की है RRR, कार्बन नंबर 5 4 3 की है SRS।
like pattern precede over unlike pattern. So overall carbon 6 having the stoichiometry R. So this is the name of this myo-inositol: 1s, 2s, 3r, 4s, 5r, and 6r. D-chiro-inositol, optically active carbon, very interesting. लास्ट में हम इनका कंपैरिजन भी देखेंगे कि किस तरीके से इनके ईच एंड एवरी कार्बन जो बेसिकली अपोजिट स्टोइकियोमेट्री रखते हैं। इस मॉलिक्यूल में कोई भी एक आइसोटोपिक कार्बन नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद नहीं है। नंबरिंग देते वक्त भी क्योंकि 3 कार्बन अबव द प्लेन, 3 कार्बन डाउन द प्लेन है, तो अबव द प्लेन वाले कार्बन को प्रीसीड किया जाएगा ओवर डाउन द प्लेन वाले को। तो इस तरीके से नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6। जिस तरीके से जो अबव द प्लेन कार्बन है वो should be very near to each other. पहला कार्बन टारगेट कार्बन नंबर 1, राइट साइड 6 5 4, लेफ्ट साइड 2 3 4, कार्बन नंबर 6r 5r 6s, कार्बन नंबर 2 3 4 rsr। तो यहाँ 6 और 5 both having r configuration and rs having unlike configuration. So like configuration precede over unlike. So carbon number 1 overall having R configuration. Target carbon number 2 diagram में देखिए, right side 1 6 5, left side 3 4 5. 1 6 5 having configuration SRR. 3 4 5 having configuration SRS. Like pattern. ठीक है, तो लाइक पैटर्न प्रीसीड ओवर अनलाइक पैटर्न, क्योंकि यहाँ अगर ये SS होता तो ये लाइक होता और ये प्रीसीड कर जाता ओवर दिस वन। क्योंकि ये SS नहीं है, SRR है और पहले और दूसरे जो है वो ऑड में है, जबकि यहाँ पे ऑड नंबर जो है वो सीक्वेंस में SRS। तो इस तरीके से ये प्रीसीड करेगा ओवर दिस पैटर्न। तो कार्बन नंबर 2 की ओवरऑल स्टोइकियोमेट्री है S। कार्बन नंबर 3 की स्टोइकियोमेट्री देखते हैं डायग्राफ के अंदर। टारगेट कार्बन नंबर 3, राइट साइड 2 1 6, लेफ्ट साइड 4 5 एंड 6। 2 1 6 की कॉन्फ़िगरेशन है RRS, 4 5 6 की कॉन्फ़िगरेशन है SRR। So this is the like pattern and this is the unlike pattern. Carbon number 3 overall configuration is R. कार्बन नंबर 4 की स्टोइकियोमेट्री जब टारगेट कार्बन का डायग्राफ बनाया गया तो 2 3 2 1 ऑन राइट साइड, 5 6 1 on left side, 3R 2S 1S configuration. You can rotate your eyes. 5 6 1 having SS and R configuration. So SS is the like precedes over RS. So the overall T4 having the configuration S. All right. कार्बन नंबर 5 और 6 में आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 5 के राइट साइड पर है 5 4 3 2 और लेफ्ट साइड पर है 6 1 2। और ये आपके पास सीक्वेंस आ रहा है RSR अल्टरनेट के अंदर, ये आपके पास है RSS। अगर यहाँ RR होता तो ये भी लाइक पैटर्न होता, लेकिन क्योंकि ये RS है तो ये अनलाइक पैटर्न है। तो लाइक पैटर्न प्रोसीड ओवर अनलाइक पैटर्न। लाइक पैटर्न इज ऑन राइट साइड, सो C5 ओवरऑल हैविंग R कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन नंबर 6 के राइट साइड पर है 5 4 3, लेफ्ट साइड पर है 1 2 3 और इनकी कॉन्फ़िगरेशन SRS और इसकी कॉन्फ़िगरेशन SSR। तो ये SS इज बेसिकली अ लाइक ओवर SRS और लाइक प्रीसीड ओवर अनलाइक। सो कार्बन 6 ओवरऑल हैविंग द S कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द नेम, फाइनल नेम ऑफ द D-chiro-inositol 1R 2S 3R 5S 5R and 6S. All right, now let's see the structure number 9, which is L-chiro-inositol. L-chiro-inositol का डायग्राफ जब देखते हैं गौर से तो कार्बन नंबर 1 के टारगेट कार्बन के राइट साइड पर है 2 3 4 और लेफ्ट साइड पर है 6 5 4। कार्बन नंबर 2 हैविंग ओवरऑल S3R and 5 4R S configuration, 6S 5S 4R configuration. So this is the like pattern SS and this is the unlike pattern SR. So like pattern कार्बन नंबर 1 having S configuration. कार्बन नंबर 2 टारगेट कार्बन डायग्राफ में देखते हैं राइट साइड 3 4 5, लेफ्ट साइड 1 6 5। राइट साइड पर जो पैटर्न है वो है RSR,
लेफ्ट साइड पर पैटर्न है RSS, ये अनलाइक पैटर्न है, ये लाइक पैटर्न है। Like pattern precede over unlike pattern, so it's on right side, so C2 having overall R configuration. Carbon number 3 का डायग्राफ देखिए, टारगेट कार्बन के राइट साइड पर है 4, 5, 6 और टारगेट कार्बन के लेफ्ट साइड पर है 2, 1, 6। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये RSS रखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑन राइट साइड, लेफ्ट साइड पर है SSR। तो RS अनलाइक पैटर्न, SS लाइक पैटर्न, तो C3 ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन इज S। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टारगेट कार्बन नंबर 5 डायग्राफ में राइट साइड पर है 5, 6, 1, 1 बॉन्ड इज अबव द प्लेन, लेफ्ट साइड पर है 3, 2, 1, 2 कार्बन अबव द प्लेन रखते हैं। हर कार्बन की जब स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की गई तो 5, 6 हैविंग RR सेम प्लेन पर ना होने की वजह से, और 1 हैविंग S, 3, 2, 1 हैविंग SRR पैटर्न। Okay, now here 5, 6 RR and 6 are SR. 2, 3, 3, 2 are SR. So this is the like pattern and the unlike pattern. Like pattern precede over unlike pattern, which is on the right side. So overall C4 having R configuration. C5 देखते हैं, इसका डायग्राफ के अंदर टारगेट कार्बन नंबर 5 अगर C हो, टारगेट कार्बन नंबर 5 है, इसके राइट साइड पर है 6, 1, 2, लेफ्ट साइड पर है 4, 3, 2। इनकी जब स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन की गई तो वो है SRR, जबकि यहाँ है SRS। This is the alternate pattern and this is the SRR, not the alternate pattern. So this is the unlike pattern and this is the like pattern. Like pattern is on left side, so like pattern basically having C5 equal to S configuration. C6 जब देखते हैं डायग्राफ में टारगेट कार्बन के, तो राइट साइड पर है 1, 2, 3, लेफ्ट साइड पर है 5, 4, 3। अच्छा जी, जब इसको और से देखा जाता है तो 1, 2 की है R कॉन्फ़िगरेशन और 3 की है S कॉन्फ़िगरेशन, 5 की है R और 3 की R, जबकि 4 की है S कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास लाइक पैटर्न है और ये हमारे पास अनलाइक पैटर्न है। तो कार्बन नंबर 6 की ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर S। अच्छा, दिस इज द ओवरऑल नेम ऑफ दिस L कायरो इनोसिटोल 1S, 2R, 3S, 4R, 5S एंड 6R। अगर हम इन दोनों कायरल मॉलिक्यूल का L कायरो इनोसिटोल और D कायरो इनोसिटोल का डिफरेंस देखते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेफ्ट साइड पे आपके पास D कायरो इनोसिटोल है, ये राइट साइड पे आपके पास L कायरो इनोसिटोल है, ये इसकी नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसकी नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, कार्बन नंबर 1 RS, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 रखता है SR, नेम देखिए आप इसका, कार्बन नंबर 1 की यहाँ R, जबकि यहाँ इस मॉलिक्यूल में S। कार्बन नंबर 2 की D कायरो में S, कार्बन नंबर 2 की यहाँ L कायरो में R। कार्बन नंबर 3 की D कायरो में R, जबकि यहाँ पर आपके पास S। 4 की S, यहाँ R। 5 की यहाँ R, यहाँ S, जबकि 6 की यहाँ S और यहाँ R। So these are basically mirror images of each other. That's why these are the isomer and the mirror image, optically active molecule. That's all for the stereochemistry of inositol, and inshallah we will meet again for further interesting lecture.